तो उन लोगों की बात, उन वैज्ञानिकों की जिन्होंने हमें, कहते हैं ना, फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया, यानी ज़मीन से आसमान पर पहुंचा दिया, और अब तो हम कहेंगे चांद तक पहुंचा दिया। मोदी जी कह रहे थे, भारत में कहा जाता है चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर के नहीं रहे, अब चंदा मामा टूर के रह गए हैं। इतने करीब आ गए कि बस एक टूर भर की दूरी है। खैर, ये सब कुछ कर दिखा हमारे वैज्ञानिकों ने, लेकिन इन वैज्ञानिकों के साथ भी बड़ा अन्याय हुआ है। एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे थोड़ा पीछे, फ्लैशबैक में। 1966 में एक फ़्लाइट उड़ती है, एयर इंडिया की फ़्लाइट है, भारत की फ़्लाइट है, और एयर इंडिया 101 मुंबई से उड़ती है लंदन के लिए। और इस फ्लाइट, जब ये फ़्लाइट उड़ती है, इस फ्लाइट के अंदर बैठे होते हैं होमी जहांगीर भाभा, जिनके नाम से आपने BARCU तमाम सुन रखा होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो होमी जहांगीर भाभा इसमें थे। होमी जहांगीर भाभा को लेकर ये एयर इंडिया 101 का प्लेन जा रहा था, और अचानक से सुबह 8:02 पर ऐसी खबर आती है कि जिनेवा में जो फ़्लाइट जो है ये क्रैश हो गई, मॉन्ट ब्लैंक में, अच्छा, फ्रांस में। ठीक है, तो बड़ी बात यह है, इसमें सभी लोग मारे गए, होमी जहांगीर भाभा भी मारे गए। बताया जाता है ये एक्सीडेंट था, लेकिन मॉन्ट ब्लैंक में आखिर ये क्रैश कैसे हो गया, इस पर भारत सरकार ने कोई अब तक जांच नहीं बैठाई। ये कह दिया वो तो बाहर का मामला है। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस जहाज़ का मलबा जो कहा जाता है वो भी ठीक ढंग से कोई नहीं बता पाया कि मिला नहीं मिला, लेकिन जो नहीं मिला वो इसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। ठीक है, कहानी अभी ख़त्म नहीं होती है, कहानी आगे बढ़ती है यहाँ से। तो ब्लैक बॉक्स नहीं मिला तो ये तो पता ही नहीं चल पाया कि क्रैश क्यों हुआ। सवाल उससे भी बड़ा है, क्या वाकई में ये प्लेन क्रैश हुआ था, या फिर इस प्लेन के अंदर बैठे 117 यात्री कहीं और ही उतार लिए गए थे और उनके साथ कुछ भी घटना की जा सकती है। ना बॉडी मिली किसी की भी 117, ना ब्लैक बॉक्स मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो अब क्या करें, कैसे माने? बस उन्होंने कह दिया आप मान लीजिए। तो क्या ऐसी भी प्रोबेबिलिटी है कि ये प्लेन क्रैश ही ना हुआ हो और मामला कुछ का कुछ हो? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस संबंध में एक विदेशी ने एक किताब लिखी, और US राइटर हैं जो ग्रेगोरी डॉगलस। तो ग्रेगोरी डॉगलस ने एक किताब लिखी है, और उस किताब का नाम है कन्वर्सेशंस विद द क्रो। अब क्रो कौन है? रॉबर्ट क्रोले। रॉबर्ट क्रोले को क्रो के नाम से जाना जाता था, और रॉबर्ट क्रोले CIA के टॉप ऑपरेटिव थे। उनसे जब बातचीत हुई थी तब डगलस ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने कहा था कि जो CIA के साथ काम करते थे कि जो एयर इंडिया की जो फ़्लाइट थी 101 उसको हमने उड़ा दिया था। ऐसा उनका दावा है अपनी किताब में कि अमेरिका ने उस प्लेन को उड़ा दिया था। और जो बात CIA के जो टॉप एग्जीक्यूटिव ने जो कही, वही कही कि हमने इसलिए उड़ा दिया क्योंकि हमारे को होमी जहांगीर भाभा से बहुत प्रॉब्लम थी। हमको लग रहा था होमी जहांगीर भाभा भारत को न्यूक्लियर पावर स्टेट बना देंगे, और इसलिए हम उनको मारना चाहते थे। अब इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहली बात, इतना इंपॉर्टेंट आदमी और आपके पास इंटेलिजेंस का एक इनपुट नहीं कि कोई आपके आदमी को मारना चाहता है। दूसरी बात, उनका कहना है कि हमने जो बॉम्ब जो रखा था वो कार्गो एरिया में रखा था, यानी आप जो बैठते हो सीट के नीचे यूजुअली कार्गो होता है, आप सबने देखा होगा, तो वहाँ रखा था। सवाल इस बात का है कि एक बात तो कन्फर्म हो गई क्रो की इस बातचीत से कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व था। ठीक है, दूसरी बात, इस बात की क्या गारंटी है कि क्रो ने इस बात को सही बोला? इस बात की क्या गारंटी है कि वो प्लेन क्रैश हुआ, उसमें बॉम्ब था? मैं तो ये कहता हूँ कि अमेरिका ने इस प्लेन को उड़ाया और बहुत चालाकी के साथ इस प्लेन को गायब कर दिया, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल की थ्योरी जो चलती है। इस प्लेन को गायब कर दिया अचानक से, और इसके तमाम सारे लोगों को अगवा कर लिया। जो मारने लायक थे उनको मार दिया होगा, जिनको बचाने, जो जिनसे कुछ निकालना हुआ उनको रखा होगा अपने पास। कैसे आप इसको मानेंगे कि ये प्लेन क्रैश हुआ था? एक बात तो कन्फर्म है, अमेरिका का हाथ है इसमें तो कोई दो राय नहीं। ऐसा इस बुक के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है। तो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसे मिलते नहीं होमी जहांगीर भाभा की, ना तो बॉडी मिली, ना ही कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई कह सकता है कि भाई, और ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था देखा जाए तो। सिर्फ इतना नहीं है, ये तो 1966 की बात हो गई। 1971 में चले, वो आयरन लेडी, ये सब उन्हीं का दौर चल रहा ना। हाँ,
तब क्या हुआ? हाउ डिड अ साइंटिफिक टैलेंट लाइक विक्रम साराभाई मेट विद एन अननेचुरल डेथ? 30 दिसंबर 1971 को फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम कहा जाता उनको। होटल में, एक होटल के रूम में कोवलम में मृत पाए गए। बड़ा कमाल की बात है। कौन? विक्रम साराभाई, भारतीय स्पेस रिसर्च को शुरू करने वाले, उसके फादर। इसमें भी बड़ी एक अजीब घटना होती है। इसमें भी इनकी ऑटोप्सी नहीं होती, यानी कि पोस्टमार्टम नहीं होता है। इसमें भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, जबकि इससे पूर्व इनको कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ऐसी रहस्यमयी मौत, और इतने टॉप के साइंटिस्ट की, मतलब जिसे दुनिया जानती हो। बड़ी हैरानी की बात है कि भारत ने तभी भी कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, कुछ नहीं किया। अब इसके आगे चलते हैं और क्रायोजेनिक इंजन पर स्टडी करने वाले, क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनको अचानक से केरल की पुलिस उठा लेती है, आईबी का फेक केस बनाती है और उनको जो है जेल में डाल दिया जाता है। हम नंबी नारायण जी की बात कर रहे हैं। बाद में जो है पता चलता है कि केस फैब्रिकेटेड था। ये काम भी कांग्रेस सरकार में हुआ था 1994 में, 30 नवंबर 1994। 2009 में आ जाते हैं। न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे लोकनाथ महालिंगम, गायब हो गए, नहीं मिले। सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए थे, वहाँ से गायब हो गए। इसके बाद 5 दिन बाद काली नदी है वहाँ पर, उसमें उनकी लाश मिलती है। बड़े मज़े की बात है कि इसी इलाके में इससे पहले, कुछ ही हफ्तों पहले, एक और साइंटिस्ट गायब हुआ था, उसकी लाश भी उस जंगल में मिली थी। कमाल हो गया। और हमारी सरकारें सो रही थी बैठ के, तभी भी कांग्रेस सरकार थी। जो घटना बताई 2009 की मैंने, 2009 से लेकर 2013 तक 11 इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट की अननेचुरल डेथ हुई थी। हम इसको हत्या कहते हैं तो ज़्यादा अतिशयोक्ति तो नहीं होगी, लोग बुरा तो नहीं मानेंगे। चलिए, अननेचुरल डेथ ही रहने देते हैं। जिनको नहीं मरना था लेकिन वो मर गए। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका लगती है इसके बाद कि ऐसे तो हमारे सारे साइंटिस्ट, एक बड़े प्लान्ड वे में आपके साइंटिस्ट को उड़ाया गया। 9 से लेकर 13 तक का तो गोल्डन चांस था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में एक PIL लगती है। उस PIL में 2017 में हाई कोर्ट सरकार को ये कहता है, केंद्र सरकार को, कि कृपया कर अपने साइंटिस्ट का थोड़ा उनका देखभाल करें, उनको देखें, उनको सुरक्षा प्रदान करें। ये सब कुछ चला, इस देश के अंदर चला। ये भी कुछ नहीं है। 2013 में अगेन कांग्रेस सरकार, एक घटना होती है, और वो घटना क्या थी? न्यूक्लियर सबमरीन इंजीनियर फाउंड डेड ऑन रेलवे ट्रैक्स इन विशाखापट्टनम। के जोशी और अभिंश शिवम भारत की पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पे काम कर रहे थे, और उनका जो शव है वो रेलवे ट्रैक पर मिला। लोग इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा करते कि उनको पहले जहर दिया गया था, बाद में उनको ट्रैक पे लाके डाला गया लाश को, ताकि ऐसा लगे कि सुसाइड केस है। लेकिन एक्चुअली ऐसा था नहीं। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। 2013 में एक आर्टिकल छपा था संडे गार्जियन में, जिसमें ये लिखा गया था कि PMO जो है कंसर्न नहीं है अपने साइंटिस्ट की डेथ को लेकर, कोई चिंता नहीं है उसको। बहुत तरीके से और सोच समझकर ऐसे साइंटिस्ट को हटाया गया जिससे भारत को लंबा नुकसान हो, रास्ते से हटा दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। तो ये सब कुछ हुआ सर आपके देश में। कोई बोलने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। आज परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, लेकिन हमने जिन लोगों को खो दिया, अगर वो हमारे पास आज होते तो संभवतः हम शायद कहीं और होते। हम इससे कई गुना ज़्यादा आगे होते, लेकिन नहीं दिया लोगों ने ध्यान। ठीक है ना? आप आगे ना निकल जाओ, भारत आगे ना निकल जाए, इस बात को लेकर अगर उन्हें किसी की हत्या भी करनी पड़ती है तो कर देते हैं। हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे, हम सिर्फ आप खुद आगे बढ़। देखिए कितना विरोधाभास है। एक तरफ ये बात होती कि हम किसी का बुरा कर रहे होते तो समझ में भी आता, बट हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ खुद आगे बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद हमारे साइंटिस्ट को, इतने सारे साइंटिस्टों को मारा गया, वैज्ञानिकों को मारा गया, और सरकार हाथ पे हाथ धर के सोती रही। कमाल है। चलिए और आगे देखें। डॉलर डंप्ड, India just bought 1 million barrels of oil from the UAE using rupees instead of US dollar for the first time. Why this could mean doom for the greenback? 21 अगस्त 2023, ज़्यादा पुरानी न्यूज़ नहीं है। यही हमने आपको बताया था, यही हमने आपको बताया था
क्या बताया था? डी डॉलराइजेशन। और लगातार हम आपको बताते आ रहे थे, अब हम नहीं बता रहे सर, अब अमेरिका के लोग बता रहे हैं, अमेरिका की वेबसाइट बता रही हैं, उनके न्यूज़ एजेंसीज बता रही हैं कि भारत ने बिना डॉलर के जो है तेल खरीदना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेस की बात है कि इतने सारे जो साइंटिस्ट गए, इन पर अब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं बैठा है। हम उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार कुछ इन्वेस्टिगेशन बैठाए इन सब पर, और एक एक की डेथ को जो है एक बार तो कम से कम दोबारा देखने की आवश्यकता है। तो ये जो डॉलर वाली न्यूज़ है ये बताई थी आपको, सही है, बराबर है, न्यूज़ सही मिल रही, गड़बड़ तो नहीं गई। ठीक है, चलिए। अब बहुत सारे लोग नीरज चोपड़ा को लेकर अक्सर सवाल करते हैं, मैं थोड़ा सा बचता हूँ। गोल्ड मेडल मिल गया, हमने कल बता दिया। क्यों बचता हूँ उसका कारण भी जरा समझ लीजिए, क्योंकि पूत के पाँव हम पालने में ही देख लिए थे हमने। अब तो पूरी फिल्म आ रही है सर। एक नई पहचान, नए मुकाम तक लेके गया। आया तो है, पहचान करे और बार के लिए रोड जीता है, सबने खुशी मनाई है। अब सेलिब्रेशन